भाइयों और बहनों, आप देख रहे होंगे कि मैं उंगली ऊपर कर रहा हूँ। ये उंगली ऊपर क्या बताती है? हम सब लोग कहते हैं ऊपर वाले से डर, ऊपर वाला सब देख रहा है। कहते हम कुछ है, करते कुछ है। हम भगवान के लिए भगवान उंगली ऊपर करते हैं, लेकिन कह देते हैं भगवान कण कण में है। तो आप ये बताओ भाइयों बहनों, भगवान कण कण में है तो ऊपर वाला कहने की क्या जरूरत है उसे? हम उसको ऊपर वाला कहते हैं, और हम ही नहीं कहते, हमारे चारों धर्म गुरुओं ने भी इसको ऊपर वाला कहा है। सबसे पहले मोहम्मद पैगंबर ने खुदा के लिए हे प्रवृत्ति दिखर इशारा ऊपर किया था ना, और है वो कण कण में। फिर बाद में जीसस क्राइस्ट ने कहा था गॉड इज ए पॉइंट ऑफ लाइट, वो कण कण में इशारा ऊपर। जीसस क्राइस्ट पहले था और मोहम्मद बाद में आया। नहीं, मोहम्मद पहले था। और फिर गुरु नानक देव ने भी कहा था एक ओंकार, उंगली ऊपर। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक। हम सबों ने उंगली ऊपर की, हमारे धर्म गुरुओं ने उंगली ऊपर की। हम धर्म गुरुओं को फॉलो करते हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानते? फिर हम कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अरे कमाल है, भगवान कुत्ते बिल्ली में भी हो गया क्या? इतना सस्ता है भगवान, भगवान इतना सस्ता है कि वो कुत्ते बिल्ली में भी। आप अपनी सीट तो चाहो प्राइम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की, और भगवान को कुत्ते बिल्ली में डाल दिया। गलती नहीं कर रहे हम ये। तो भगवान भी कुत्ते बिल्ली में नहीं है, वो मूल वतन का वासी है, इसीलिए उसको कहते हैं ऊपर वाला। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, समझो इसे। हमारी बुद्धि पर जो अंधकार का पर्दा पड़ गया है, तो जो अहिल्या के लिए कहा गया कि अहिल्या पत्थर की हो गई थी, तो वो पत्थर का कोई नहीं बनता। हमारी बुद्धि पत्थर की हो गई है, हमारी बुद्धि पत्थर की हो गई है, और वो पत्थर की बुद्धि जो चाहे कर लेती है, जो चाहे सोच लेती है। तो परम पिता परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं, जिसके लिए गीता में कहा गया है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजमामि। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मेरा अवतार लेते हैं। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये पत्थर की बुद्धि जो हमारी बन गई थी ना, इसको वो फिर से पारस की बनाने के लिए अवतार लेता है। जो मैंने आपके सामने कहा है ना, वो मैंने नहीं कहा, मुझे किसी ने बताया। अर्थात जब वो ऊपर से नीचे अवतरित होता है, अवतार अर्थात जो ऊपर से नीचे आता है, वो ऊपर हम नीचे, तो उसके लिए कहते हैं जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सही बात है, वो ऊपर हम नीचे, तो बीच में छप्पर आता है, छप्पर ही फाड़ेगा। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, उस परमपिता परमात्मा का अवतार हो चुका है, उससे ज्ञान ले अगले जन्म के लिए। हम जो पत्थर बुद्धि हो गए ना, इसको फिर से पारस बुद्धि बनाने के लिए उसको जानो, वो निराकार है, वो एक शक्ति है। उसको हम कहते हैं सुप्रीम पावर, उसको कहते हैं परम आत्मा, उसको कहते हैं सर्वशक्तिवान। तो भाइयों और बहनों सोचो, सर्वशक्तिवान, इसमें हाथ पे नाक हुआ कुछ? हम कहते हैं परम आत्मा, आत्मा के कोई हाथ पे नाक होता है? हम कहते हैं सुप्रीम पावर, तो पावर के कोई हाथ पे नाक होता है क्या? वो निराकार है, वो एक शक्ति है। उस शक्ति को ये शरीर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। तो वो जो है ना गोविंद, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ करने के लिए शरीर की जरूरत होती है। जैसे हवा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फुटबॉल मिल जाए उसको तो खेलो खूब मजे से। हवा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पहिया मिल जाए तो आप जितना चाहो उतनी दूरी चल लो। तो इसी प्रकार से वो परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, उसको शरीर माध्यम चाहिए। तो वो शरीर लेता है जिस गुरु का, उसको गुरु कहते हैं। और वो गोविंद, जब गुरु गोविंद दोनों मिल जाते हैं तो कहते हैं दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो गुरु गोविंद दोनों मिल जाते हैं तो ताली बज जाती है। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, और अधिक जानने के लिए, और अधिक जानने के लिए मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम से, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। और जो परमपिता परमात्मा जब धरती पे अवतरित होते हैं तो जो ज्ञान देते हैं मैंने आपको बताया था। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो रेडियो हूँ। इसमें जो ज्ञान इसने दिया वो मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरा ही अपना ज्ञान नहीं है। परमपिता
परमात्मा निराकार है, एक शक्ति है। उस शक्ति को पहचानने के लिए उसको जानो, और उसको जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर जो वहाँ पर कहा गया उसको जानिए। क्योंकि मैंने जो आपसे कहा ना वो तो एक बूंद है, ट्रेन में कितना बताऊंगा आपको मैं। और भगवान को कहते हैं ज्ञान का सागर। मैंने आपको बूंद दी है, यदि इस बूंद में मजा आया है तो सागर से मिलके देखो कितना मजा आएगा। उस मजे नहीं तो मुझे ये हाल कर दिया, जरा देखो उसके ज्ञान में इतना मजा है कि मुझे होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओम शांति।